ट्विन फ्लेम जर्नी एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन यूनिवर्स ने यहाँ पे धरती पे दोनों को मिलकर धरती पे बहुत बड़ा काम करने के लिए भेजा है, जो कि सबकी जो पावर ऑफ द कपल बन के यहाँ पे धरती पे अपने ऊपर में काम करने के बाद में पावर ऑफ द कपल बन के आप सब लोग धरती पे कुछ खास चीज़, कुछ बड़ा चेंज करने आए हो, जो कि खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। वो भले काम जो आज तक के काफ़ी कम लोगों ने किए हैं, वो भले काम जहाँ पे धरती पे भगवान ने दो चीज़ें बनाई हैं, दिन और रात, अच्छा और बुरा, सच्चा और झूठा, सुख और दुख, इस प्रकार के और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। उसमें डिसबैलेंस हो रहा है, न पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी, ऐसे दो चीज़ें जो बनाई हैं उसमें निगेटिविटी बढ़ते जा रही है धरती पे और पॉजिटिविटी कम होते जा रही है, जिसके वजह से ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको बैलेंस करने के लिए धरती पे ट्विन्स को भेजा है। ऐसे भेज के एक दूसरे के सामने अचानक जब आते हैं तो सोल तो पहचान जाती है, दिमाग और शरीर एक दूसरे को भले ही नहीं पहचानता। सोल एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती है जब वो पहली बार मिलती है या देखती है। इनको देखा हुआ सा कुछ कनेक्शन तो है, ऐसा फील होता है एक दूसरे को जैसे ही देखती है। आँखों से जब देखते हैं, ये खुली आँखों से, आँखें जो आपकी आँखें होती है ना ट्विन जर्नी की में, आप सब अपनी आँखों से ही चीज़ों को समझ पाते हो। आँखों में डायरेक्ट सोल से कनेक्ट होने का रास्ता है। आँखों से जब आप देखते हो, भले ही वो कितने भी दूर हो, वो सोशल मीडिया में, वो फॉरेन में क्यों ना हो, आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हो और फिर बहुत अच्छा समय कुछ वक्त तक के बीतता है। बहुत अलग सा ही अट्रैक्शन होता है, ना चाहते हुए भी। आप नहीं चाहते हो, नहीं 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 नहीं, नहीं जाना उस तरफ यार, और ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग किसी सिचुएशन में फंसे हो सकते हो, ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो सकते हो, या फिर ऑलरेडी किसी से मैरिड हो सकते हो, या ऑलरेडी किसी चीज़ में हो सकते हो। फिर भी अब जाने अनजाने में, भले ही आप अनमैरिड सिचुएशन में हो और किसी और से कमिटेड भी हो, किसी और को अपने दिल की प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन आप उस चीज़ को भूल जाते हो कुछ क्षण के लिए। और फिर जब एक सोल दूसरे सोल के सामने आती है तो यू अट्रैक्टेड टू ईच अदर, वो काबू ही नहीं होता है। बहुत संभालने की कोशिश करते हो, जब भी दूर होने की कोशिश करते हो तब तब आपको ऐसा लगता है कि भूचाल आ गया है, सोल हमारे बॉडी में है ही नहीं, हम जिंदा लाश बन गए हैं। इस तरह से डिवाइन फेमिनाइन को और भी ज़्यादा तकलीफ होती है, और डिवाइन मैस्कुलाइन तो मतलब वो देखकर तो ये तो कोई अद्भुत है, इसके साथ रहना मतलब बहुत बड़ी, मतलब लकी चार्म होते हैं एक दूसरे के लिए एक्चुअली। और लेकिन एक बात ये होती है कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन मतलब डीएम जो होता है वो लोअर चक्रा, नीचे के 3 चक्रा से ऑपरेट करता है, और डिवाइन फेमिनिन जो पहले से ही ऊपर के 3 चक्रा से ऑपरेट करती है, और बीच में होता है हार्ट चक्रा। जैसे एक दूसरे के सामने आते हैं, दोनों का हार्ट चक्रा ओपन होता है और दोनों भी अनकंडीशनल लव, ना चाहते हुए भी बहुत सारा प्यार। फिर धीरे 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 क्या होता है कि ऑब्सेशन बढ़ने लगता है डीएफ का, और डीएम का रूट चक्रा से ऑपरेट करते हैं, उनका ब्लॉक्ड होता है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन डिवाइन फेमिनिन का अपने डीएम के लिए, तो वो ऑब्सेशन सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो खुद भी नहीं जाना चाहते आपसे दूर, लेकिन होता ये है कि डीएफ ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में आने लगती है, और तब डीएम जो है बहुत ज़्यादा डर के ऑब्सेशन, डर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो फियर के इशू में आ जाता है और वो भागने लगता है, बहुत ट्रिगर वाली बातें भी करने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता उस समय कि क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक्ड होता है उनका माइंड। लेकिन अगर डीएफ भी दर्द महसूस कर रही है, डीएफ को भी तकलीफ हो रही है उस समय,
तो डीएम को भी उसी तरह से तकलीफ़, उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो तो समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या है ये यार, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उसी प्रकार से डीएफ भी उस वक़्त तो समझ नहीं पाती है, लेकिन ये सेपरेशन का समय जब आता है, तब वो जब डिप्रेशन में होती है तो भगवान से, यूनिवर्स से पूछती है, ये सब हो क्या रहा है भगवान, ये सब हो क्या रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो। दिया फिर मांगने लगती है, रोने लगती है, तड़पने लगती है कि हो क्या रहा है, मेरी लाइफ में भेजा क्यों किसी को, ऐसा मुझे तड़पा क्यों रहे हो, मैं हमेशा से नहीं जाना चाहती थी, हमेशा से ये हो क्या रहा है, मैं क्यों खींची जा रही हूँ इस पर्सन के तरफ, ऐसा तो मैं चाहती नहीं थी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। बहुत सारे ऐसे प्रश्न भगवान से पूछने लगती, क्योंकि अंदर से तो डिवाइन होते कनेक्शन में है, यूनिवर्स से जुड़ी है, एक डिवाइन फेमिनन डीएफ। तो उस वक़्त उसको फिर ना अचानक से अपने आप से आंसर्स मिलने लगते हैं। कैसे? कोई लिंक उसके सामने आ जाएगा, कोई वीडियो उसके सामने आ जाएगा, अपने आप से ऐसे चमत्कार होने लगते हैं। ये हो क्या रहा है भगवान, ये हो क्या रहा है? तो फिर धीरे-धीरे समझ में आने लगता है कि हाँ, ऐसी कोई जर्नी है। अरे ये तो फिर साइन और सिम्पटम्स में ये तो बिल्कुल रेज़ोनेट कर रहे हैं मेरे साथ में, ये साइन और सिम्पटम्स ना। जैसा मैं मेरे साथ हो रहा है सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है। ऐसा सिर्फ समझ में आने लगता है। फिर डीएफ फिर आयरन एनालाइज़ करने लगती है, फिर समझने लगती है, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, सच में हूँ कि नहीं? फिर भी कन्फर्मेशन नहीं होता, फिर भी डरी हुई होती है कि ये सच में हूँ या नहीं हूँ। इनवर्क क्या होता है, अभी इनवर्क करने को बताया जा रहा है। इनवर्क क्या होता है, इसको कैसे समझूँ, क्या करूँ, पूरा रिसर्च करने लगती है। और फिर उस वक्त उसको समझ में आता है डीएफ को कि ये तो मतलब अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को बेस्ट बनाना है, अपने सारे बचपन की चीज़ें पूरी जो भी यूनिवर्स ने, भगवान ने, ये समझ में आने लगता है कि यूनिवर्स क्या है, भगवान क्या है, चीज़ें समझ में आने लगती है। धीरे 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 वो इनर वर्क करना सीखती है और फिर इनर वर्क करते रहती है। इनर वर्क मतलब मेडिटेशन करना ही नहीं है, हर चीज़ पे काम करना है, मुझे अपने आप को वक्त देना है, सेल्फ लव करना, अपने सब चीज़ों पे काम करना है, मुझे बेस्ट बनना है, अपनी नज़रों में, भगवान की नज़रों में बेस्ट बनना है। इस तरह से अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करने लगती है। अब रोती नहीं है, तड़पती नहीं है उस तरह से। हाँ, कभी-कभी फिर भी अपने डीएम की याद आते रहती है, खुश रहने लगती है। तो फिर से डीएम आते हैं, जब हाई वाइब्रेशन में आ जाती है डीएफ, अकेले में भी खुश रहना सीख लेती है। उसके बाद में डीएम वापस तो आते हैं, लेकिन फिर से वो चेक करते हैं कि इसके अंदर अभी भी कोई कमी है, तो उसको हील करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये होने के बाद में कहाँ पे गलती हो रही है वो समझ के फिर से डीएफ अपने ऊपर में काम करने लगती है। लेकिन कुछ डीएफ जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, सिर्फ डीएम को पाने के नाम से ही इनर वर्क कर रही होती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और दूसरी कि डीएम के आने के बाद में इनर वर्क करना छोड़ देती है, अपना पर्पस पे फोकस करना छोड़ देती है, तो उस वक्त फिर से डीएम उनकी लाइफ से चले जाते हैं। और यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी हो जाती है कि लोगों की एनर्जी डीएफ को ड्रेन कर रही होती है, या लोग जो उनके आसपास के हैं डीएम के लाइफ में, उनको भी बहुत कुछ सीखना है। तो इस वजह से भी ऐसा नहीं है कि डीएफ में ही कोई कमी है इसीलिए डीएम छोड़ के जा रहा है, नहीं। ऐसा भी कई बार होता है कि डीएम ने अभी वो सारी चीज़ें सीखी नहीं है या अनुभव नहीं किया जो उनको सीखना चाहिए था या उनको समझना चाहिए था, क्योंकि जब डीएफ अपने ऊपर में काम कर रही होती है तो उसी प्रकार से उनके भी लर्निंग कार्मिक के थ्रू वो लर्न कर रहे होते हैं डीएम, और उनको समझ में आने लगता है। लेकिन फिर भी ये जर्नी के बारे में यूनिवर्स उनको भी अलर्ट करते हैं, उनको भी साइन और सिम्टम्स दिखाते हैं, लेकिन डीएम्स इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको भी वीडियोस दिखाए जाते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों पे ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से ज़्यादा काम करती है, जबकि डीएफ जो है सरेंडर कर चुकी होती है, लेकिन डीएम जो है सरेंडर नहीं करते हैं, बल्कि वो लॉजिकल माइंड लगा के इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको लगता है ये सब तो मन
घर कहानियाँ हैं, कुछ भी बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं होता। कभी कभी उनका अंदरूनी जो सोल होता है वो उसे एक्सेप्ट करने की बहुत बताता है कि तुम एक्सेप्ट करो, अंदर से उनकी आवाज़ आती है कि ये सही है, लेकिन दिमाग जो है उनको ये डाइवर्ट करते रहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, 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 होता है करके करके ना कुछ चीज़ें ऐसे क्रिएट कर जाते हैं जो कि फिर दोनों के लाइफ में फिर प्रॉब्लम होती है। दोनों भी अनमैरिड सिचुएशन में है तो भी, और दोनों में से एक मैरिड है तो भी, और दोनों भी मैरिड है तो भी, या फिर दोनों सेम जेंडर है तो भी, दोनों का रिलीजन डिफरेंस है तो भी, सेम है तो भी, कास्ट डिफरेंट है तो भी, और सेम कास्ट है तो भी, मतलब सब कुछ सेट होने के बाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और सब कुछ सेट ना होने के बाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और वो होता है लॉजिकल माइंड। इस लॉजिकल माइंड से डीएम को निकलना पड़ेगा, और उनको अपने अंदर की सोल की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। वो दिल की आवाज़ जब सुनेंगे, हर वक्त आप दिमाग ही लगाते रहोगे तो कैसे रहेगा? आपको दोनों चीज़ों का उपयोग करना है, आपको दिमाग भी लगाना है, आपको दिल का भी उपयोग करना है। तो दिल और दिमाग को बैलेंस रखना ज़रूरी है। आप सिर्फ दिमाग से सोच रहे हो त्याग कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो करूँगा, इसके ऊपर मैं वीडियो आगे बनाऊँगी, क्योंकि एक डीएफ का रोते हुए मेरे पास मैसेज आया, और भी डीएफ्स के ऐसे मैसेजेस आते हैं, और उनके लिए अभी मैं थोड़ी देर में और एक वीडियो बनाऊंगी। आप कल के 2 वीडियो भी ज़रूर देखिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसका डिकोड भी करना है। कल जो माँ दुर्गा ने यूनिवर्स ने मैसेजेस दिए थे, यूनिवर्स ने, वो भी मैं आपको डिकोड करके बताऊंगी, उस पर भी वीडियो बनेगा। आप सबको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्विन जर्नी इज़ नॉट अ जस्ट जर्नी, दिस इज़ द डिवाइन जर्नी। ओके, इस डिवाइन जर्नी में हमें धरती पे कुछ करने आए हैं। स्पेशली कपल जो पावर ऑफ द कपल बन के आप हेल्प करोगे सबकी। ठीक है, सिर्फ खाना खिलाना ही हमारा पर्पस नहीं, उससे बड़ा भी कुछ काम हो सकता है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान बांटना भी तो एक पर्पस है। तो ये चीज़ें करो। ऐसा नहीं है कि मतलब वही चीज़ें करते रहो जो आपको दूसरों के इसमें दिख रही है, उसको कॉपी करते रहो। नहीं, आपके अंदर आपको यूनिवर्स खुद बताएंगे, आपके अंदर की टैलेंट उभरते रहेंगी जब आप अपने ऊपर में काम कर रहे हो। डीएम को भी अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, तभी उनके अंदर धैर्य आएगा। ये जो रूट चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, सेक्रल चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं। काफ़ी डीएम्स जब सेपरेशन में होते हैं तो कैसे एडिक्शन में चले जाते हैं कुछ डीएम्स, क्योंकि उनका सेक्रल चक्रा बहुत ब्लॉक्ड है। इसीलिए उनको भी काम करना पड़ेगा अपने ऊपर में, ये बहुत ज़रूरी है। अब अपने ऊपर में काम कर रही है, अपने चक्रास पे काम कर रही है, अपने पूरे पूर्व जन्मों से लेकर इस क्षण तक के हर चीज़ों के लिए फॉरगिवनेस मांगते हुए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रही है। तो कार्मिक लोगों के थ्रू आपको, डीएम्स को भी अगर चीज़ें समझ में आ रही है, तो उनको जब समझ में आ रही है तो इस जर्नी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी को जब तक कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक के प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेंगी। और अगर डीएम अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, तो उनके अंदर ब्लॉकेज है। तो हमें मिरर कहाँ पे हो रहा है, ये मिररिंग जो होता है डीएफ के साथ में होता है, उसको भी थोड़ा सा हम एनालाइज करना भी ज़रूरी है डीएफ को। तो इस पे काम करना है, ठीक है डीएफ को। और उसी के साथ में आप ना बी पॉजिटिव। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वो नकारात्मक जो आलोचना होती है, नकारात्मक जो सोच होती है डीएफ के अंदर आ जाती है। ये साहजिक है, क्योंकि उसका ऑरा कहीं ना कहीं छिद्र पड़ रहा होता है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं किसी और के साथ कांटेक्ट में रहने की वजह से, या किसी से ज़्यादा बात करने की वजह से क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में उनकी भी बातें आ जाती है जो दूसरे लोग लो वाइब्रेशन में हैं। तो वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी आपके भी अंदर आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए किन लोगों से बात कर रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, किस वाइब्रेशंस में हो, वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट करती है। तो इसीलिए अपने वाइब्रेशंस को हमेशा बढ़ाए रखिए। अगर आप, हाँ, इस पे मैरिज होती है या नहीं होती है ट्विंस की, इस पे भी हम बात करेंगे आगे के वीडियो में, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आपके आ रहे थे। तो आप, मैरिज होती है तो कैसे होती है, मैरिज का क्या प्रोसेस है, और उसके लिए हमें किस वाइब्रेशंस में रहना है, और डीएफ को और डीएम को क्या करना है, ये सारी चीज़ें पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स भी अपने वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो डीएम्स को बताना चाहती हूँ कि आप लोग बस इतना ध्यान रखो, एक्सेप्ट करो जर्नी को। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव लव ऑल।